हेलो एवरीवन, दिस इज चांदी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। तो गाइज, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के बारे में है। जैसा हम सभी को पता है कि ह्यूमन ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है किसका, ह्यूमन बॉडी का। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के हेल्प से ही हम क्या करते हैं, किसी चीज़ों को थिंक कर सकते हैं। थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर, रिमेम्बरिंग पावर या लर्निंग द न्यू थिंग्स, ये सारी कैपेबिलिटी जो आती है वो किससे आती है? ब्रेन से। दैट्स वाई वी कॉल द ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी. In fact, our brain and its superior functioning differentiate from animals and other creation of the Almighty. ठीक है, यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है और इसकी जो सुपीरियर फंक्शनिंग है, यही डिफ्रेंशिएट करती है हमें दूसरे क्रिएशन से, दूसरे एनिमल से। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन का जो ब्रेन है वो सबसे सुपीरियर होता है, इसकी फंक्शनिंग सबसे सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू द अदर एनिमल्स एंड क्रिएशन ऑन द अर्थ। चलो ये देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्ट्स हमारा है कि ह्यूमन ब्रेन वेट 3 पाउंड्स। पहला हमारा फैक्ट है कि ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 3 पाउंड का होता है। सेकेंड फैक्ट हमारा है 60%, मतलब इट कंप्राइजेज 60% ऑफ द फैट एंड इज़ वन ऑफ द फैटेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी का 60% जो फैट है वो ब्रेन कंटेन करता है, और इसी वजह से ये सबसे फैटेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। थर्ड हमारा फैक्ट है ह्यूमन ब्रेन हैज़ द कैपेसिटी टू जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 23 वाट ऑफ पावर व्हेन अवेक। जब भी हम जगते हैं तो 23 वाट की पावर हम जनरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा ऑफ द टोटल ब्लड एंड ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी द ब्रेन गेट्स 20% ऑफ इट। मतलब कि जितना भी ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे बॉडी में, उसका केवल 20%, मतलब पूरे का 20% कौन कंज्यूम करता है? हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ फैक्ट। फिफ्थ जो फैक्ट है हमारा क्या है? व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन स्टॉप, it is almost after 8 to 10 seconds that the brain starts losing the consciousness. अगर हमारे ब्रेन को सप्लाई, ब्रेन में ब्लड की अगर सप्लाई हमारी रुक जाती है तो केवल 8 से 10 सेकेंड के बाद हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो क्या होता है? वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे 5 फैक्ट थे और 5 और देख लेते हैं। 6 हमारा फैक्ट है The brain is capable of surviving for 5 to 6 minutes only if it does not get oxygen, after which it dies. अगर हमारे ब्रेन को 5 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, आफ्टर दैट इट विल बी डाई। ओके, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है 7 द ब्लड वेसल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्रेन आर ऑलमोस्ट 1 लाख माइल इन अ लेंथ। मतलब हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं उसकी लेंथ कितनी होती है ब्रेन में? ब्रेन की ब्लड वेसल्स की लेंथ 1 माइल्स इन अ लेंथ। ठीक है, 1 लाख माइल होती है। ये पूरी नेटवर्किंग सिस्टम होती है, तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। 1 लाख माइल मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है देयर आर 100 बिलियंस न्यूरॉन प्रेजेंट इन द ब्रेन। दिस इज नंबर इज़ वेरी हाई। बिलियंस में हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं किस में? ब्रेन में। नेक्स्ट हमारा है इन अर्ली प्रेगनेंसी द न्यूरॉन डेवलप एट एन अलार्मिंग रेट ऑफ 2,50,000 पर मिनट। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में जो न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है बहुत अलार्मिंग रेट से होता है। मतलब हर एक सेकेंड में 2,50,000 इसका क्या होता है? न्यूरॉन का डेवलपमेंट होता है। तो इट्स वेरी हाई। 10th हमारा फैक्ट है एज वी ग्रो ओल्डर वी आर अनेबल टू रिमेंबर न्यू थिंग्स। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती, जब हम ओल्डर एज में आते हैं तो जो हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी होती है, ये ब्रेन हमारा अनेबल हो जाता है किसी भी चीज़ों को याद करने में। यू सी इन अ होम इन अ ओल्डर एज। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर इन द US, it is because the brain is unable to filter and remove the old memories which prevent it from absorbing the new ideas. जो भी रिसर्च सेंटर में रिसर्च हुआ है इसका, तो इसका रीज़न ये है कि ब्रेन हमारा अनेबल हो जाता है फिल्टरिंग में, वो फिल्टर नहीं कर पाता है या रिमूव नहीं कर पाता है ओल्ड मेमोरीज़ को, जिसकी वजह से क्या करता है कि वो हमारा ब्रेन किसी भी न्यू चीज़ों को
न्यू थिंग्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है, न्यू आइडियाज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से क्या होता है कि ओल्डर एज में हमारा ब्रेन क्या होता है, धीरे धीरे उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, लूज़ होती चली जाती है, जिसकी वजह से थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर या कोई भी चीज़ें, लर्निंग पावर, वो बहुत क्या होता है, उसकी रेट जो होती है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे 10 फैक्ट थे ये ब्रेन के बारे में, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।